माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कैल्सी के बारे में, जो कि आपको पता है हर बंदा ले रहा होता है, हर किसी को इसका पता होता है, यानी कि CAC। ठीक है, बच्चा भी ले रहा है, बड़े भी ले रहे हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो भी ले रही हैं। तो हम लोग आज इस पर बात कर लेते हैं कि कैल्सी के कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं और कौन से नुकसान भी हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, हम कैल्सी तो ले रहे हैं लेकिन साथ हम लोग कोई ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जो बहुत ज्यादा हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं। एक बहुत बेनिफिशियल चीज है और हम लोग उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कैल्सी में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो उसमें पाया जाता है विटामिन C, विटामिन B, विटामिन D। ठीक है, तो ये जो होता है, और कैल्शियम तो आप लोगों को पता ही है कि इसमें होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इनके क्या क्या, इन जो विटामिन हैं इनके क्या क्या फवायद हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम का क्या हमारा रोल है कि वो हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो भुरभुराना शुरू हो जाती हैं एक लिमिटेड टाइम के बाद। ठीक है ना, यानी कि एज फैक्टर के साथ साथ हमारे जो बोन्स होती हैं वो भुरभुराना शुरू हो जाती हैं, ये बहुत फ्रेजाइल हो जाती हैं। ठीक है, उनके लिए हेल्प करता है। फिर इसके अलावा विटामिन D है, जो हमारी जैसे कि सबको पता है कि पाकिस्तानी अवाम में विटामिन D की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि हम धूप वगैरह से वैसे ही घबराते हैं, हम नहीं जाते। ठीक है, हम अवॉइड करते हैं। फिर इसके अलावा हमारे सप्लीमेंट्स ऐसे नहीं है, या हमारी जो डाइट है वो इतनी अच्छी नहीं है कि उसमें हमें विटामिन D मिल सके। तो इसमें विटामिन D भी पाया जाता है। फिर विटामिन B पाया जाता है, जो वैसे ही उसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, बहुत अच्छा है। इसके अलावा विटामिन C पाया जाता है, और विटामिन C हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा इसके साथ साथ स्किन के लिए भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि स्किन को अच्छा करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को रिलीव करता है। ठीक है, और ग्लो जो होता है वो प्रोवाइड करता है। ये सारे तो हो गए बेनिफिट्स। अब हम लोग क्या करते हैं, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक हम लोग कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, हम कैल्सी तो रोज ले रहे होते हैं लेकिन हम लोग पानी का इंटेक ज्यादा नहीं रख रहे होते। ठीक है, जब हम लोग कैल्सी रोज ले रहे हैं लेकिन पानी का इंटेक ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि वही जो कैल्शियम है वो हमारी किडनी में जाकर स्टोन्स बना देगा। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम क्या है, कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। कैल्शियम क्यों एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, क्योंकि आपका जो वाटर इनटेक है वो ज्यादा नहीं है। वाटर इनटेक ज्यादा नहीं है तो वो किडनी स्टोन्स बन जाएगा। ठीक है, किडनी स्टोन्स बनने के बाद आपकी जो किडनी होगी वो खराब होगी। ठीक है, वो वर्क नहीं कर पाएगी और आप लोगों को ये इशू बहुत ज्यादा रहेगा। तो आप लोगों ने जो ये सबसे चीज इंपॉर्टेंट करनी है कि अगर आप कैल्सी ले रहे हैं तो उसके साथ साथ आप अपने जो वाटर इनटेक है वो ज्यादा रखना है। ठीक है ना, आपने दिन में 10 से 12 गिलास पानी लाजमी पीना है जब भी आप विटामिन C का इस्तेमाल करें। वैसे भी ये रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग 10 से 12 गिलास पानी पिए। ठीक है, और विटामिन C जब भी आप ले रहे हैं या कैल्शियम जब भी आप ले रहे हैं तो उसके साथ आपने वाटर इनटेक अपना ज्यादा से ज्यादा रखना है, ताकि वो किडनी स्टोन्स में कन्वर्ट ना हो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं विटामिन D की। तो कैल्शियम जो है वो तब तक एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक उसको विटामिन D नहीं मिलता। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर कैल्शियम लेनी है तो आपने साथ उसमें विटामिन D का भी सप्लीमेंट लेना है। तो ये कैल्सी ऐसी चीज है जिसमें कैल्शियम भी है और विटामिन D भी है। इसके अलावा मैं अपनी काफी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप लोग सनलाइट की तरफ भी जाएं। ठीक है, ये नहीं है कि आप दोपहर में 1 या 2 बजे जाके सनलाइट में बैठ गए, ठीक है, धूप में बैठ गए, उस तरह नहीं बैठना। सुबह की धूप होती है 7 से 9 वाली, और शाम की धूप होती है 4 से 6 वाली, यानी कि सुबह आने वाली धूप, ठीक है, और शाम की जाने वाली जो धूप होती है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। उसमें अगर आप सनलाइट लेते हैं तो आपकी विटामिन D की जो कमी होती है वो भी पूरी होती है। इसके अलावा आप ऐसे मल्टी विटामिन ले सकते हैं, आप अपनी डाइट में ऐसी चीजें ऐड कर सकते हैं जो विटामिन D की कमी को पूरा करेगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कैल्शियम जो है वो क्यों जरूरी है। कैल्शियम उन लोगों के लिए जरूरी है जिनको बहुत ज्यादा ये इशू होता है कि उनकी जो बोन्स होती हैं वो दर्द करती हैं, उनके जोड़ दर्द करते हैं। ठीक है, और वो एक ऐसी एज में पहुंच गए हैं जहाँ पे चलते चलते भी अगर वो किसी चीज से टकरा रहे हैं तो उनका जो हल्का सा फ्रैक्चर आ जाता है। तो आप लोगों ने ये लाजमी यूज करना है। वैसे भी रिकमेंड किया जाता है कि कैल्शियम हर उम्र में ले सकते हैं। एक और चीज मैं बताती चलूँ कि आप लोगों ने जब भी कैल्शियम लेनी है, ठीक है, तो दिन में 1 गोली इस्तेमाल करनी है। ये नहीं कि आपको जिस वक्त दिल चाह रहा है आप पी लें। ठीक है, उस पे जो आप जो लेंगे टैबलेट का जो बॉक्स होगा आप लेंगे तो उसमें भी जो बोतल में लिखा हुआ होता है कि आपने दिन में 1 गोली ही इस्तेमाल करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी। ठीक है, 1 गोली आप इस्तेमाल करेंगे तो आपने 10 से 12 गिलास साथ पानी भी लाजमी पीना है। ठीक है, दिन में वक्फे वक्फे से आपने वो पानी की जो क्वांटिटी होगी वो कंप्लीट करनी है। फिर इसके अलावा 3 से 7 साल के बच्चों को आप लोगों ने आधी गोली देनी है, ये भी बोतल के पीछे लिखा हुआ होगा। ठीक है, आधी गोली से
ज्यादा नहीं देना, ठीक है। और बच्चों को भी इंकरेज करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, और जो बड़े हैं 7 साल के बाद जो भी एज है वो 1 गोली दिन में ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि विटामिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पाया जाता है वो विटामिन सी है, ठीक है। विटामिन सी आप लोगों को पता है कि क्या करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा तो हमारा जो लाइफस्टाइल होगा वो हेल्दी होगा। स्किन को अच्छा करता है। विटामिन सी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल है वो स्किन पे वो यही है कि वो उसको ग्लो देता है। हाइपर पिगमेंटेशन का जिनको इशू होता है उसको रिलीव करता है, ठीक है। जिनको फ्रेकल्स वगैरह का इशू होता है उसको भी काफी हद तक रिलीव करता है। ये जो थी ये कुछ एहतियातें हैं, यानी कि अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो उसके साथ आप लोगों ने पानी का इंटेक ज्यादा से ज्यादा रखना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग करेंगे तो इस कोई भी आप लोगों को इशू वगैरह नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये आप लोगों ने लेनी किस वक्त है, ठीक है। लेनी आप लोगों ने नाश्ते के बाद है, ठीक है। जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो बेस्ट होता है, आप लोग उस टाइम पे लें, ठीक है। रात को कोई भी मल्टीविटामिन नहीं लेते, वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमारा रात को क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो हम कोई भी मल्टीविटामिन ले रहे होंगे तो वो उस तरह डाइजेस्ट नहीं होगी और वो इतनी ज्यादा इफेक्ट भी नहीं करेगी। तो बेहतर यही है कि आप लोग कोई भी मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो आप लोग हमेशा मॉर्निंग में लें, नाश्ते के बाद लें, ठीक है। वो बहुत ज्यादा अच्छा टाइम होता है, पूरा दिन हम लोगों का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो फास्ट रहता है और जो मल्टीविटामिन होते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं और अपना रोल प्ले करती हैं। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आज आप लोगों से क्लियर की हैं। अगर आपने भी कोई ऐसी मिस्टेक की है या आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। एक और चीज मुझे याद आई वो ये कि जिन लोगों को किडनी स्टोन का इशू है, ठीक है, जिन लोगों को किडनी स्टोन का बहुत ज्यादा इशू होता है तो वो ये कैल्सी ना लें, ठीक है। वो इसको अवॉइड करें, ठीक है। जब ये इशू रिजॉल्व हो जाए तो फिर आप ले सकते हैं, लेकिन फिर मैं रिपीट करूं कि आप लोगों ने इसके साथ पानी ज्यादा लेना है, ठीक है। अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं और आप पानी नहीं पी रहे तो वही कैल्शियम आपकी किडनी में जाके स्टोन्स को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जब भी कैल्शियम लेनी है तो साथ आप लोगों ने अपने वाटर इनटेक भी ज्यादा से ज्यादा रखना है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।